हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे योग चूड़ामणि उपनिषद। हरिओम। योग चूड़ामणि नाम से ही जैसे स्पष्ट है, योग पर जितने भी उपनिषद हैं उनमें इसे चूड़ामणि कहा गया है। हाँ, मतलब मुकुट के समान श्रेष्ठ। बिल्कुल। ये सामवेद की कौथुम शाखा से जुड़ा है और इसमें आत्मशक्ति जागरण और सबसे महत्वपूर्ण कैवल्य सिद्धि यानी कि परम मुक्ति, हाँ, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो गहन योग साधनाएं हैं उनका बहुत ही विस्तृत मार्गदर्शन मिलता है इसमें। अच्छा, तो ये उपनिषद मुख्य रूप से किस योग पर केंद्रित है? हाँ, इसकी विशेष बात यही है कि ये मुख्य रूप से षडंग योग, मतलब योग के जो 6 अंग हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। 6 अंग? जी, और कहते हैं कि इसमें कुल 121 या कुछ मानते हैं 120 मंत्र हैं और इन्हीं मंत्रों के माध्यम से योग के जो गूढ़ रहस्य हैं उनको साधक के सामने रखा गया है। तो आज हम इसी ज्ञान सागर में थोड़ी डुबकी लगाने का प्रयास करेंगे। अवश्य। तो चलिए सबसे पहले योग के वो जो 6 अंग हैं जिनका वर्णन इसमें प्रमुखता से है, उन्हीं की चर्चा करते हैं। यहीं से शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। ये 6 अंग योग साधना के सोपान जैसे हैं। सबसे पहले आसन, फिर प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और अंत में समाधि। उपनिषद के अनुसार इस षडंग योग में आसन पहला और कह सकते हैं आधारभूत अंग है। साधक अपनी योग यात्रा यहीं से शुरू करता है। आसन की बात करें तो योग में तो बहुत सारे आसन हैं, अनगिनत। योग चूड़ामणि उपनिषद में किन आसनों पर विशेष बल दिया गया है? यहाँ मुख्य रूप से 2 आसनों का ही महत्व बताया गया है। पहला है सिद्धासन, हाँ। और दूसरा है कमलासन, जिसे हम सामान्य भाषा में पद्मासन भी कहते हैं। पद्मासन, हाँ, कमल जैसा। जी, उपनिषद सिद्धासन को पहला और पद्मासन को दूसरा महत्व देता है। और ये आसन देखिए सिर्फ शरीर को स्थिर करने के लिए नहीं है, बल्कि जो उच्चतर योग साधनाएं हैं, जैसे प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, उनके लिए शरीर और मन दोनों को तैयार करने में ये बहुत सहायक है। ये सिर्फ कसरत नहीं है, ये साधना की नींव है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आसन केवल शारीरिक स्थिरता के लिए ही नहीं है, बल्कि ये मानसिक एकाग्रता और स्थिरता की भी नींव रखते हैं। पर जैसा उपनिषद खुद ही स्पष्ट करता है कि केवल आसन साध लेना ही काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। योग मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अपने शरीर के जो सूक्ष्म तत्व हैं, जो संरचनाएं हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल सही बिंदु पकड़ा। उपनिषद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, स्वदेहे यो न जानाति तस्य सिद्धि ही कथम भवेत्। हाँ, सुना है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो साधक अपने ही देह में स्थित षट चक्र, 6 चक्र, फिर षोडश आधार, 16 आधार, त्रिलक्ष्य, 3 लक्ष्य और पंच व्योम, 5 आकाश या तत्व, इनको नहीं जानता, उसे योग में सिद्धि भला कैसे प्राप्त हो सकती है। मतलब ये शरीर के स्थूल रूप से आगे जाकर उसके सूक्ष्म विज्ञान को समझने पर बहुत जोर देता है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इन षट चक्रों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं, जैसा इस उपनिषद में बताया गया है, क्योंकि चक्रों का ज्ञान तो योग साधना का एक बहुत ही अभिन्न और रहस्यमय अंग माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। उपनिषद इनका क्रम से वर्णन करता है। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार, जो मेरुदंड के सबसे निचले सिरे पर है। इसे 4 दलों वाला, मतलब 4 पंखुड़ियों वाला बताया गया है। 4 दल, ठीक है। इसके ऊपर आता है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसमें 6 दल हैं। 6 दल। फिर नाभि प्रदेश में है मणिपुर चक्र, इसमें 10 दल हैं। 10 दल, मणिपुर। जी। हृदय स्थान में अनाहत चक्र, इसके 12 दल हैं। अनाहत, 12। इसके ऊपर कंठ में है विशुद्धि चक्र। अब यहाँ एक विशेष बात है, इसे यहाँ 18 दलों वाला बताया गया है। 18? मैंने सुना है कुछ योग ग्रंथों में 16 दल बताते हैं विशुद्धि के। हाँ, ये भिन्नता मिलती है, लेकिन योग चूड़ामणि उपनिषद में स्पष्ट रूप से 18 दलों का ही उल्लेख है। हो सकता है ये इनकी अपनी विशिष्ट परंपरा हो। अच्छा, ठीक है। 18 दल कंठ में। जी। फिर भ्रूमध्य में, दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र है, 2 दलों वाला। आज्ञा चक्र, 2 दल। और अंत में शीर्ष पर ब्रह्मरंध्र में है सहस्त्रार चक्र। इसमें तो अनगिनत यानी 1000 दल या पंखुड़ियां हैं। ये परम चेतना का स्थान है। उपनिषद सिर्फ नाम और दल संख्या ही नहीं बताता,
बल्कि कुछ चक्रों के स्थान और उनकी विशेषताओं पर, खासकर जो नीचे के चक्र, उन पर शायद और भी प्रकाश डालता है। हाँ, बिल्कुल। मूलाधार को पहला और स्वादिष्ठान को दूसरा चक्र बताया है। उपनिषद ये भी कहता है कि इन दोनों चक्रों के ठीक बीच में योनि स्थान है। योनि स्थान। हाँ, जिसे कामरूप भी कहा गया है। ये स्थान तांत्रिक और योगिक नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर कुंडलिनी शक्ति का वास माना गया है। अच्छा, और गुदा स्थान में, मतलब एनिस के पास, कामाख्या नाम का 4 दलों वाला कमल है, और इसी कमल के मध्य में सर्पिनी की तरह कुंडली मारकर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति स्थित है। सिद्ध योगी इसी का ध्यान और पूजन करते हैं। और उसी स्थान के मध्य में पश्चिम दिशा की ओर मुख किए हुए स्वयंभू महालिंग स्थित है। योगी अंतर्मुखी होकर इसी का ध्यान करते हैं। और नाभि प्रदेश में मणि के समान चमकते हुए बिंब का भी उल्लेख है। इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, उपनिषद बताता है कि नाभि में जो मणिपुर चक्र है, उसमें मणि की तरह एक बहुत तेजस्वी बिंब या छवि है। इसे केवल सिद्ध योगी ही अपनी विकसित योग दृष्टि से देख पाते हैं, सामान्य आंखों से नहीं। अच्छा। इसके अलावा जननांगों के ठीक नीचे एक त्रिकोण आकृति है, जिसे योनिमंडल या शक्ति त्रिकोण भी कहते हैं। वो पिघले हुए सोने या बिजली की तेज चमक की तरह बहुत देदीप्यमान है। ये कुंडलिनी शक्ति का ही प्रतीक है, और कहा गया है कि जब साधक समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है तो इसी त्रिकोण का तेज पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। पूरे ब्रह्मांड में? हाँ। और इस परम योग की स्थिति में आवागमन, मतलब जन्म मृत्यु का चक्र हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। स्वाधिष्ठान और अनाहत चक्र के भेदन का भी आपने जिक्र किया था। हाँ। इनका भेदन क्यों जरूरी बताया गया है? देखिए, स्व का अर्थ है प्राण या आत्मा, और स्थान का अर्थ है उसका आश्रय या घर। तो स्वादिष्ठान चक्र जो जननांगों के क्षेत्र में है, वो प्राण या आत्मा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छा, स्व का स्थान। जी, उपनिषद कहता है कि जब सुषुम्ना नाड़ी द्वारा इस स्वादिष्ठान चक्र का भेदन होता है, मतलब ऊर्जा इससे ऊपर उठती है, तब नाभि में स्थित मणिपुर चक्र सक्रिय होता है, या कहिए प्रकट होता है। और जब तक जीव 12 दलों वाले अनाहत चक्र जो हृदय में है उसका भेदन नहीं कर लेता, तब तक वो दुनिया के पाप पुण्य के चक्रों और उनके असर से मुक्त होकर मोह के बंधनों से बाहर नहीं निकल सकता। तो अनाहत का भेदन जरूरी है मोह से निकलने के लिए? हाँ, अनाहत का भेदन मतलब हृदय ग्रंथि का भेदन। ये आगे की आध्यात्मिक यात्रा के लिए अनिवार्य है। चक्रों के ज्ञान के साथ साथ फिर नाड़ियों का ज्ञान भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह तो इन्हीं सूक्ष्म नाड़ियों से होता है। उपनिषद इस नाड़ी तंत्र के बारे में क्या बताता है? उपनिषद के अनुसार जननांगों के ऊपर और नाभि के नीचे एक कंध नाम का स्थान है। कंध? हाँ, कंध। इसका आकार पक्षी के अंडे जैसा बताया है। ये ऊर्जा का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। इसी कंध स्थान से 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां निकलकर पूरे शरीर में एक जाल की तरह फैल जाती हैं। 72,000? जी, ये सभी नाड़ियां प्राण ऊर्जा का संचार करती हैं, लेकिन इनमें से भी 72 नाड़ियां प्राण का वहन करने वाली प्रमुख नाड़ियां मानी गई हैं। और इन 72 प्रमुख नाड़ियों में से भी 10 सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिनका ज्ञान योगी के लिए अनिवार्य है। जी हाँ, उपनिषद साफ कहता है कि योगी को इन 10 मुख्य नाड़ियों का नाम, स्थान और उनका काम ये सब जरूर जानना चाहिए। ये 10 नाड़ियां हैं सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तिजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंभूषा, कुहू और शंखिनी। सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, ये तो सुने हैं। हाँ। बाकी भी हैं? हाँ, गांधारी, हस्तिजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुषा, कुहू और शंखिनी। इन 10 का सही ज्ञान साधना में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। क्या इनके स्थान भी उपनिषद में विस्तार से बताए हैं? हाँ, इनके स्थान साफ साफ बताए गए हैं। सुषुम्ना नाड़ी तो मेरुदंड के बीच में स्थित है। ये सबसे मुख्य नाड़ी है। हाँ, मध्य मार्ग। जी। ईड़ा नाड़ी सुषुम्ना के बाईं ओर है और पिंगला दाईं ओर। गांधारी नाड़ी का संबंध बाईं आंख से है, जबकि हस्तिजिह्वा का दाईं आंख से। अच्छा, आंखों से भी जुड़ी है? हाँ, पूषा नाड़ी दाएं कान में सक्रिय है और यशस्विनी बाएं कान में। अलंबुषा नाड़ी मुख में स्थित है। कुहू नाड़ी का संबंध जननांगों से है और शंखिनी गुदा स्थान में स्थित है।
तो इस तरह हर नाड़ी शरीर के किसी न किसी द्वार, अंग या काम के लिए जिम्मेदार है। इनमें भी खास तौर पर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये हमेशा प्राण का वहन करती हैं और इनके अधिष्ठाता देवता क्रमशः सोम यानी चंद्रमा जो शीतल है, सूर्य जो गर्म है और अग्नि जो मध्य मार्ग और ज्ञान के प्रतीक हैं बताए गए हैं। नाड़ियों के इस विस्तृत वर्णन के बाद अब शरीर में काम करने वाली वायु या प्राणों की बात आती है। उपनिषद कितने तरह के वायु या प्राण बताता है? शरीर को ठीक से चलाने के लिए 10 तरह के वायु या प्राण बताए गए हैं। इनमें 5 मुख्य प्राण हैं जिन्हें हम पंच प्राण कहते हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। हाँ, इनके अलावा 5 उप प्राण भी हैं। नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय। ये सभी 10 प्राण मिलकर शरीर की सारी जैविक और ऊर्जा से जुड़ी क्रियाओं को चलाते हैं और कंट्रोल करते हैं। इन 10 प्राणों के स्थान और कार्य क्या हैं, यह जानना भी साधक के लिए निश्चय ही महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। मुख्य प्राणों में प्राणवायु का स्थान मुख्य रूप से हृदय क्षेत्र में है और ये सांस लेने की क्रिया का मुख्य संचालक है। प्राण हृदय में? जी। अपान वायु गुदा क्षेत्र में स्थित है और इसका काम नीचे की ओर है, यानी मलमूत्र विसर्जन वगैरह। अपान नीचे? समान वायु नाभि क्षेत्र में स्थित है और ये पाचन क्रिया और रसों के बराबर वितरण को संतुलित करता है। समान नाभि में संतुलन के लिए? उदान वायु कंठ में स्थित है और इसका काम ऊपर की ओर जाना है, जैसे आवाज का निकलना या मृत्यु के समय प्राण का ऊपर उठना। उदान ऊपर की ओर? और व्यान वायु पूरे शरीर में फैला हुआ है और रक्त संचार और दूसरी क्रियाओं में तालमेल बिठाता है। व्यान पूरे शरीर में, ठीक है। और उपप्राण? हाँ, उप प्राणों के काम इस तरह है। नाग से डकार आती है। नाग डकार। कूर्म से आंखें खुलती और झपकती हैं। कूर्म आंखें। कृकर से छींक आती है। कृकर शीक। देवदत्त से जमाई आती है। देवदत्त जमाई। और धनंजय शरीर में सूजन या फुलाव पैदा करता है और कहते हैं ये मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक शरीर नहीं छोड़ता। अच्छा, धनंजय मृत्यु के बाद भी रहता है? जी, ये सभी 10 तरह के वायु इन्हीं नाड़ियों के जरिए ही पूरे शरीर में घूमते रहते हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि जीव की जो बद्ध अवस्था है, मतलब वो जो बंधा हुआ महसूस करता है, और उसकी गति भी इन्हीं प्राणों पर, खासकर प्राण और अपान पर निर्भर है? उपनिषद इस बारे में क्या कहता है? बिल्कुल। उपनिषद इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर और सटीक मिसाल देता है। जैसे कोई गेंद हाथ से फेंकी जाए तो बार बार ऊपर नीचे होती है। हाँ। ठीक वैसे ही ये जीव प्राण और अपान वायु के द्वारा लगातार ऊपर नीचे खींचा जाता है, उछाला जाता है। प्राण उसे ऊपर खींचता है, अपान उसे नीचे खींचता है। एक खिंचाव है। हाँ, उपनिषद कहता है कि जीव एक रस्सी से बंधे चोर की तरह है। इन प्राणों के वश में होकर संसार में ऊपर नीचे घूमता रहता है, कभी एक पल भी स्थिर नहीं रह पाता। बहुत गहरी बात है। चाओ के रहस्य को समझ लेता है और इन पर नियंत्रण पा लेता है, वो ही सच्चा योगी है। क्योंकि इसी समझ और नियंत्रण से प्राणों के ऊर्ध्वागमन मतलब ऊपर उठने और स्थिरता का रास्ता खुलता है। ये तो बहुत ही गहन और विचार करने वाली बात है। इसी संदर्भ में उपनिषद एक ऐसे सहज मंत्र का भी वर्णन करता है जिसे जीव जाने अनजाने लगातार बिना किसी कोशिश के जपता रहता है। वो कौन सा मंत्र है? हाँ, ये बहुत ही रहस्यमय और महत्वपूर्ण बात है। इसे अजपा गायत्री या हंस मंत्र कहा गया है। अजपा गायत्री? हाँ। बिना जपे ही? हाँ, बिना जपे। उपनिषद बताता है कि जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो सहज रूप से हाँ की ध्वनि निकलती है। हाँ। और जब सांस अंदर लेते हैं तो सह की ध्वनि उत्पन्न होते हैं। सह। इस तरह जीव अनजाने में ही सही अपनी हर सांस प्रश्वास के साथ लगातार हंग सह, जिसे सोहम भी कहते हैं, का जाप करता रहता है। ये जाप बिना किसी कोशिश के अपने आप चलता रहता है, इसीलिए इसे अजपा कहा गया है। हंसहा मंत्र का 21,600 बार जाप करता है। 21,600 बार? जी। और ये अजपा गायत्री योगियों को मोक्ष दिलाने वाली कही गई है। यहाँ तक कहा गया है कि सिर्फ इसके जप का संकल्प करने से, मतलब इसके प्रति जागरूक होने भर से, साधक सारे पापों से मुक्त हो जाता है। सिर्फ संकल्प मात्र से? हाँ,
उपनिषद इसकी महिमा गाते हुए कहता है कि इसके बराबर श्रेष्ठ कोई विद्या, कोई जप या कोई ज्ञान न कभी था, न है और न कभी होगा। इतनी महिमा। जी, ये अजपा जप या हंस मंत्र की शक्ति कुंडलिनी से ही पैदा होती है और ये जीव को प्राण और अपान के द्वंद्व या बंधन से मुक्त रखने में मदद करती है। इसे प्राण विद्या भी कहते हैं और वेद और योग के रहस्य को जानने वाले ऋषि मुनि इसे अच्छी तरह जानते हैं और इसका अभ्यास करते हैं। आपने कहा कि अजपा गायत्री का उद्गम कुंडलिनी से है, तो अब योग साधना के उस बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमय पहलू पर आते हैं, कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया। इस उपनिषद में इसके बारे में क्या बताया गया है? उपनिषद के अनुसार ये कुंडलिनी महाशक्ति ब्रह्मद्वार, जो कि सुषुम्ना नाड़ी का निचला मुंह है, उसे अपने मुंह से ढककर एक सर्पिणी की तरह 3.5 फेरे लगाकर कुंडली मारकर सोई हुई अवस्था में रहती है। सोई हुई सर्पिणी की तरह? हाँ, जब साधक अपने प्राणायाम से नियंत्रित करके मन, एकाग्रता और ध्यान से और आंतरिक योग अग्नि, तप और साधना से पैदा हुई के मिले जुले प्रयास से उसे जगाता है, तो वो नींद छोड़कर जाग उठती है। जागने पर वो एक सुई की तरह अपने सूक्ष्म शरीर को सिकोड़ लेती है और सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से होती हुई ऊपर की ओर उठना शुरू करती है। जैसे कोई चाबी किसी बंद ताले को खोल देती है, क्या वैसे ही कुंडलिनी शक्ति मोक्ष के बंद दरवाजे को खोलती है? आपने बिल्कुल सही उपमा दी। उपनिषद कहता भी है कि योगी हठ योग की क्रियाओं से, खासकर बंद और मुद्रा के अभ्यास से, कुंडलिनी रूपी चाबी द्वारा मोक्ष के द्वार का भेदन करता है। ये शक्ति ही सुषुम्ना के रास्ते को खोलकर चेतना के ऊपर उठने का मार्ग बनाती है। इसे जगाने की साधना विधि क्या बताई गई है? क्या इसका कोई क्रमबद्ध अभ्यास है? हाँ, एक खास विधि का जिक्र है। साधक को पद्मासन में स्थिर होकर बैठना चाहिए। दोनों हथेलियों को हृदय के पास अंजलि मुद्रा में मिलाना चाहिए। ठीक है। फिर जालंधर बंद लगाकर ठोड़ी को कंठकूप में छाती से सटाकर और साथ ही मूलबंद, गुदाद्वार का संकोचन व उड्डयन बंद पेट को अंदर खींचकर द्वारा अपान वायु को जोर से नीचे से ऊपर की ओर उठाकर, तीनों बंद एक साथ। हाँ, इनके समन्वय से, और फिर अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूं, ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से परे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं, इस पक्के भाव से ध्यान करना चाहिए। अपान वायु को धीरे धीरे कंट्रोल में रखते हुए ऊपर लाकर हृदय में स्थित प्राण वायु से मिलाएं। पान का मिलन। जी। इस अभ्यास को लगातार और धैर्य से करने से योगी परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करता है या उसे पा लेता है? क्या इस साधना के साथ कुछ और सहायक नियम या सावधानियां भी बताई गई हैं, जैसे खान-पान या रहन सहन? हाँ, कुछ बहुत महत्वपूर्ण सहायक नियम और निर्देश दिए गए हैं। अभ्यास के दौरान जो पसीना आता है उसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि उससे शरीर के अंगों की मालिश करनी चाहिए। पसीने से मालिश? क्यों? क्योंकि ये पसीना सामान्य नहीं होता। ये योग अग्नि के प्रभाव से पैदा होता है और इसमें विशेष गुण माने जाते हैं। अच्छा। मिताहार का कड़ाई से पालन करना चाहिए, मतलब संतुलित, आसानी से पचने वाला और सात्विक भोजन। इसमें मुख्य रूप से दूध और घी जैसे चिकने पदार्थ हों, लेकिन नमक और कसेले, खट्टे या रूखे पदार्थ मना है। नमक और कसेला मना है। जी। ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य बताया गया है, क्योंकि ऊर्जा का संरक्षण और उसे ऊपर उठाना इसके बिना संभव नहीं है। ब्रह्मचर्य भी जरूरी है। हाँ, इस तरह धैर्य से, श्रद्धा के साथ 1 साल तक अभ्यास करने से योगी सिद्ध हो जाता है, मतलब उसे कुंडलिनी जागरण का अनुभव होने लगता है। मिताहार को और साफ करते हुए कहा गया है कि भोजन भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। तेल और मीठे पदार्थ बहुत कम मात्रा में लिए जा सकते हैं और पेट को हमेशा जरूरत से 1/4 खाली रखकर ही भोजन करना चाहिए, मतलब ज्यादा नहीं खाना है। पेट थोड़ा खाली रखना है। कुंडलिनी के स्थान के बारे में भी अज्ञानी और योगी के संदर्भ में एक रोचक बात कही गई थी शायद। हाँ, ये एक सूक्ष्म अंतर बताया गया है। सामान्य अज्ञानी व्यक्ति, जिनकी चेतना पूरी तरह बाहर की ओर और दुनिया की चीजों में लगी रहती है, उनमें ये कुंडलिनी शक्ति नाभि ग्रंथि के नीचे मूलाधार में निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रहती है। नीचे? हाँ,
लेकिन जो योगी आत्मज्ञान और मुक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं, उनके लिए ये जागृत होकर नाभि ग्रंथि के ऊपर उठने लगती है, ऊपर जाने के लिए तैयार रहती है। ये चेतना के स्तर को दिखाता है। कुंडलिनी जागरण की चर्चा में बंधों का जिक्र बार बार आ रहा है। योग साधना में इन बंधों का क्या खास महत्व है? बंध असल में यौगिक ताले या लॉक्स हैं, जो प्राण ऊर्जा को कंट्रोल करने और सही दिशा देने के लिए लगाए जाते हैं। इनका महत्व इतना ज्यादा है कि उपनिषद साफ कहता है कि जो साधक मूलबंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध, इन तीनों बंधों को जानता है और उनका सही तरीके से अभ्यास करता है, वही मुक्ति का सच्चा अधिकारी है। तीनों बंध जानने वाला ही मुक्ति का अधिकारी है। जी, ये बंध प्राण और अपान के मिलन, कुंडलिनी जागरण और ऊर्जा के ऊपर उठने में बहुत मदद करते हैं। तो सबसे पहले मूल बंध की बात करते हैं। ये कैसे किया जाता है और इसके क्या लाभ बताए गए हैं? उपनिषद के अनुसार बाएं पैर की एड़ी से योनि स्थान, पुरुषों के लिए सिवनी नाड़ी या पेरिनियम का क्षेत्र को दबाकर और गुदा द्वार का संकोचन करते हुए अपान वायु को जोर से ऊपर की ओर खींचकर या उठाकर मूल बंध लगाया जाता है। इसके रोज अभ्यास से इतने अद्भुत लाभ होते हैं कि कहा गया है कि बूढ़ा व्यक्ति भी जवान की तरह ऊर्जावान और शक्तिशाली हो सकता है। ये प्राण और अपान के मिलन में मुख्य भूमिका निभाता है, जिसके कारण शरीर में मल मूत्र की मात्रा अपने आप कम हो जाती है, जो कि प्राण के ऊपर उठने और शरीर शुद्धि का एक महत्वपूर्ण संकेत है। दूसरा महत्वपूर्ण बंध है उड्डयन बंध। इसके बारे में बताएं, इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? उड्डयन बंध के लिए तो उपनिषद में यहाँ तक कहा गया है कि ये बंध अपान रूपी महापक्षी को बिना किसी खास कोशिश के ही सुषुम्ना में ऊपर की ओर उड़ाता है। अपान रूपी पक्षी को उड़ाता है। हाँ, इसे मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है, मतलब मृत्यु रूपी हाथी के लिए शेर के समान। अच्छा, मृत्यु पर विजय दिलाने वाला। हाँ, इसका मतलब है कि ये मृत्यु पर विजय दिलाने में भी सहायक है, क्योंकि ये प्राणों को ऊपर की ओर ले जाता है। ये बंध नाभि के नीचे के पेट के हिस्से को अंदर और ऊपर की ओर खींचकर किया जाता है, जिससे डायाफ्राम ऊपर उठता है और अपान वायु अपने आप ऊपर की ओर उठती है। और तीसरा मुख्य बंध है जालंधर बंध। इसका क्या काम है? हाँ, जालंधर बंध में ठोड़ी को कंठकूप में छाती के ऊपरी हिस्से से सटाकर लगाया जाता है। इसका मुख्य और सबसे जरूरी काम है सिर में स्थित चंद्रमंडल, सहस्रार या उसके पास का क्षेत्र से नीचे की ओर बहने वाले दिव्य अमृत, जिसे नभोजल, पीयूष या सोमरस भी कहते हैं, के बहाव को रोकना। अमृत को रोकना? हाँ, ताकि वो नाभि में स्थित सूर्यमंडल की पाचन अग्नि मणिपुर चक्र की जठराग्नि में गिरकर भस्म न हो जाए, बल्कि शरीर में ही सुरक्षित रहे। अच्छा, अमृत को बचाना है। जी, इसके अलावा ये गले के कई रोगों को भी ठीक करता है। ये ना सिर्फ अमृत को बचाता है, बल्कि प्राण वायु को गलत दिशा में एड़ा पिंगला में जाने से भी रोकता है और उसे सुषुम्ना नाड़ी में बहने के लिए प्रेरित करता है। बंधों के साथ साथ योग साधना में मुद्राओं का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। खिचड़ी मुद्रा की बहुत महिमा सुनी जाती है। योग चूड़ामणि उपनिषद में इसके बारे में क्या बताया गया है? खेचरी मुद्रा को उपनिषद में बहुत महिमामय बताया गया है। इसे शायद नाभि मुद्रा नाम से भी संकेत किया गया है, जिसका मतलब केंद्र या आकाश से जुड़ना हो सकता है। इसका अभ्यास मुश्किल है। हाँ, सुना है जीभ को पीछे ले जाते हैं। हाँ, इसमें साधक अपनी जीभ को धीरे धीरे अभ्यास से लंबा करके उसे उलटकर तालू के पीछे जो कोटर है, नेज़ोफैरिंजियल कैविटी, उसमें ले जाता है और साथ ही नजर को दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र पर टिकाता है। काफी कठिन लगता है। हाँ, कठिन है, लेकिन जब ये मुद्रा सिद्ध हो जाती है तो योगी को मृत्यु का डर नहीं रहता। वो रोगों से मुक्त हो जाता है। उसे नींद, भूख, प्यास और मूर्छा, बेहोशी जैसी शारीरिक जरूरतें सताना बंद कर देती हैं। भूख प्यास भी नहीं लगती। हाँ, ऐसा कहा गया है। ऐसा सिद्ध योगी किसी भी कर्म या पूजा पाठ के फल से प्रभावित नहीं होता। वो उनसे ऊपर उठ जाता है। उसका मन और जीभ मानो आकाश, चिदाकाश में घूमते हैं। मतलब वो स्थूल जगत के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए महान सिद्ध योगी खेचरी मुद्रा का इतना आदर करते हैं और इसे परम सिद्धि देने वाली मानते हैं। खेचरी मुद्रा का बिंदु यानी वीर्य संरक्षण से क्या संबंध है? योग में ये विषय भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उपनिषद इस संबंध को साफ करता है।
वो कहता है कि बिंदु वीर्य या जीवन ऊर्जा का सार तत्व से ही शरीर की सारी 72,000 नाड़ियों का उद्गम होता है और यही बिंदु इन नाड़ियों के जरिए सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर का पोषण और धारण करता है। बिंदु से ही पोषण होता है। जी, जिसने खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लिया है उसका बिंदु या वीर्य बहुत आकर्षक स्त्री के आलिंगन में भी स्खलित या कमजोर नहीं होता। अच्छा। उपनिषद का वचन है कि जब तक बिंदु शरीर में सुरक्षित है और ऊपर की ओर जा रहा है तब तक मृत्यु का डर कैसा, और जब तक खेचरी मुद्रा सिद्ध अवस्था में लगी हुई है तब तक बिंदु का नीचे जाना या क्षरण नहीं होता। तो ये मुद्रा ऊर्जा के संरक्षण और ऊर्ध्वरेता बनने की एक मुख्य चाबी है। इसके बाद योनि मुद्रा का वर्णन आता है। इसका क्या काम है? ये नाम थोड़ा भ्रम पैदा कर सकता है। हाँ, यहाँ योनि मुद्रा का अर्थ शाब्दिक नहीं है, प्रतीकात्मक है और इसका काम भी मुख्य रूप से बिंदु संरक्षण से ही जुड़ा है। उपनिषद के अनुसार किसी कामना जगाने वाली स्थिति में, जैसे स्त्री को देखने भर से जब बिंदु स्खलित होने को तैयार हो तो उसे विशेष योगिक क्रिया जैसे अश्विनी मुद्रा या मूलबंध का तेज प्रयोग और मानसिक संकल्प द्वारा ऊपर की ओर खींचकर या धकेलकर रोक लेना ही योनि मुद्रा का एक पक्ष है। अच्छा, बिंदु को ऊपर खींचना। अलबिंदु महारजस। शुक्ल बिंदु का स्थान चंद्रमा से संबंधित है, भौहों के मध्य के दाईं ओर इड़ा नाड़ी का प्रभाव क्षेत्र, और रजस ये स्त्री के रजोगुण या रजोधर्म से अलग एक तरह की तीव्र पुरुष ऊर्जा या शक्ति है का स्थान सूर्य से संबंधित है, भौहों के मध्य के बाईं ओर पिंगला नाड़ी का प्रभाव क्षेत्र। शुक्ल और रजस ये क्या है? ये सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं। उपनिषद कहता है कि इन दोनों सूक्ष्म ऊर्जाओं का मिलन बहुत दुर्लभ है और केवल सिद्ध योगियों के लिए ही संभव है। शुक्ल को ब्रह्म या शिव चंद्रमा का प्रतीक और रजस को शक्ति या पार्वती सूर्य का प्रतीक माना गया है। इनके आंतरिक मिलन से ही परम पद या कैवल्य मिलता है। शिव शक्ति का मिलन? हाँ, आंतरिक स्तर पर ये मिलन कुंडलिनी और प्राण की नियंत्रित शक्ति से ही संभव होता है। सिद्ध योगी शुक्ल का चंद्रमा के साथ और रजस का सूर्य के साथ मिलन कराना जानता है। यही शिव शक्ति का आंतरिक योग या मिलन है जो सहस्रार में होता है। और तीसरी महत्वपूर्ण मुद्रा है महामुद्रा। इसके नाम से ही इसकी महत्ता का अंदाजा लगता है। इसके बारे में क्या बताया गया है? महामुद्रा को उपनिषद ने सभी तरह के रोगों का नाश करने वाली और महान सिद्धियां देने वाली बताया है। सभी रोगों का नाश? हाँ, इसकी विधि इस प्रकार है। पहले बाएं पैर की एड़ी से योनि स्थान या पेरिनियम को दबाएं, फिर दाएं पैर को सीधा सामने की ओर फैलाएं। अब दोनों हाथों से उस फैले हुए दाएं पैर के पंजे को पकड़ें। ठीक। इसके बाद सांस अंदर भरकर पूरक करके जालंधर बंद लगाएं और जितनी देर आराम से हो सके सांस को अंदर रोककर रखें, कुंभक करें। फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दें, रेचक करें। ये एक चक्र हुआ एक तरफ से। जी। इसे पहले चंद्र नाड़ी ईडा की ओर से यानी बाएं पैर की एड़ी लगाकर दाएं पैर को फैलाकर, फिर इसी क्रिया को सूर्य नाड़ी पिंगला की ओर से यानी दाएं पैर की एड़ी लगाकर बाएं पैर को फैलाकर करें। दोनों ओर बराबर संख्या में अभ्यास करना चाहिए। दोनों तरफ बराबर? हाँ, उपनिषद कहता है कि ये मुद्रा पूरे नाड़ी जाल को शुद्ध करती है, सूर्य पिंगला और चंद्र इड़ा नाड़ियों के प्रवाह को संतुलित करती है और एक दूसरे की ओर ले जाती है, मतलब सुषुम्ना में बहने में मदद करती है और शरीर में जमा हुए जहरीले रसों आम विष को सुखा देती है। विष को सुखा देती है? जी। इसके रोज अभ्यास करने वाले के लिए पथ्य अपथ्य, क्या खाएं क्या ना खाएं का बहुत कड़ा नियम नहीं रह जाता, क्योंकि उसकी पाचन अग्नि इतनी तेज हो जाती है कि भयंकर विष भी अमृत की तरह पच जाता है। विष भी पच जाता है? हाँ, कुष्ठ, क्षय रोग, टीबी, संग्रहणी, IBS, अजीर्ण जैसे मुश्किल और लाइलाज समझे जाने वाले रोग भी इसके अभ्यास से नष्ट हो जाते हैं।
ये महान सिद्धियां देती है और इसीलिए इसे बहुत गुप्त रखने और केवल सुपात्र और योग्य अधिकारी को ही बताने का निर्देश दिया गया है। बंधों और मुद्राओं के इस विस्तृत और गहन वर्णन के बाद अब षडंग योग के अगले महत्वपूर्ण चरण यानी प्रणव या ओम के जप और ध्यान की विधि पर आते हैं। हाँ, मुद्राओं से शरीर और ऊर्जा को साधने के बाद मन को एकाग्र करने के लिए प्रणव का सहारा लिया जाता है। उपनिषद निर्देश देता है कि साधक को किसी शांत, एकांत जगह पर पद्मासन या किसी और ध्यानात्मक आसन में रीढ़ और सिर को सीधा रखते हुए स्थिरता से बैठना चाहिए। कमर सीधी, सिर सीधा। जी, फिर दृष्टि को नाक के अगले सिरे पर नासाग्र दृष्टि टिकाकर अविनाशी प्रणव मंत्र ओम का शांत मन से लय के साथ जप और उसके अर्थ का ध्यान करना चाहिए। यह अभ्यास मन को बाहरी चीजों से हटाकर अंदर की ओर लाने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। प्रणव यानी ओम का असली स्वरूप क्या बताया गया है? क्या ये सिर्फ एक आवाज है या इसका कोई गहरा तात्विक अर्थ है? उपनिषद बहुत साफ कहता है कि प्रणव ही परब्रह्म है। ब्रह्म का वाचक और स्वरूप दोनों हैं। और वो ब्रह्म कैसा है? वो नित्य है, हमेशा रहने वाला, शुद्ध है, विकारों से रहित, बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप, निर्विकल्प है, द्वंद्वों और विकल्पों से परे, निरंजन है, माया के आवरण या काजल से रहित, अनादि अनंत है जिसका न शुरू है न अंत, एक है, अद्वितीय, तुरीय है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे चौथी अवस्था, जो भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों से परे है और सदा अखंड एक रस है। उसी प्रणव रूपी ब्रह्म से पराशक्ति, चित शक्ति या स्वयं चमकने वाली आत्मा पैदा हुई। अच्छा, ब्रह्म से शक्ति। हाँ, फिर सृष्टि का क्रम बताया है। उस आत्मा या शक्ति से आकाश तत्व, आकाश से वायु तत्व, वायु से अग्नि तत्व, अग्नि से जल तत्व और जल से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई। यही पंच महाभूत सृष्टि का आधार है। इन पंच महाभूतों और त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आपस में क्या संबंध बताया गया है? उपनिषद कहता है कि इन पंच महाभूतों के अधिपति देवता क्रमशः सदाशिव आकाश के, ईश्वर वायु के, रुद्र अग्नि के, विष्णु जल के और ब्रह्मा पृथ्वी के हैं। हर तत्व का एक अधिपति। जी इनमें मुख्य रूप से त्रिदेवों का वर्णन मिलता है। बिल्कुल। ब्रह्मा रजोगुण प्रधान है और सृष्टि के कर्ता हैं। विष्णु सत्वगुण प्रधान है और सृष्टि के पालक हैं, तथा रुद्र शिव तमोगुण प्रधान है और सृष्टि के संहारक हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र, रजस सत्व तमस। बिल्कुल। ब्रह्मा को देवों में पहला बताया गया है और उन्हीं से अलग अलग लोक, देवता, राक्षस, मनुष्य, पशु पक्षी, अन्न वगैरह सब पैदा हुए। इंद्र को देवों का राजा और भोग विलास का मुख्य देवता बताया गया है। ये सृष्टि का एक विराट चित्र सामने रखता है। क्या इसमें शरीर और चेतना की अलग अलग अवस्थाओं का भी वर्णन है? हाँ, इसका भी विस्तार से वर्णन है। ये मनुष्य शरीर पंच महाभूतों से ही बना है। स्थूल शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ, गुदा, 5 प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सब आते हैं। ये सब स्थूल शरीर में। जी। सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर स्वप्नावस्था में सक्रिय होता है। कारण शरीर त्रिगुणात्मक सत्व रज तम गुणों का मूल है और गहरी नींद की अवस्था यानी सुषुप्ति में रहता है। इसी आधार पर चेतना की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं: जागृत वेकिंग स्टेट, स्वप्न ड्रीमिंग स्टेट, सुषुप्ति डीप स्लीप स्टेट और इन तीनों से परे तुरीय ट्रांसेंडेंटल 4th स्टेट। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। हाँ, इन अवस्थाओं के अभिमानी देवता या चेतना के स्तर क्रमशः विश्व जागृत में, तेजस स्वप्न में, प्राज्ञ सुषुप्ति में और आत्मा तुरीय अवस्था जो सबका साक्षी है। विश्व स्थूल जगत की चीजों का भोग करता है, तेजस सूक्ष्म यानी मन की दुनिया का, प्राज्ञ सुषुप्ति में कारण शरीर के आनंद का अनुभव करता है या अज्ञान में लीन रहता है, और आत्मा जो कि शुद्ध चैतन्य और प्रणव स्वरूप है, इन तीनों अवस्थाओं और उनके अनुभवों का बस साक्षी मात्र है, उसमें लिप्त नहीं होता। वो इन सब में होते हुए भी इनसे परे है, शाश्वत है। ओम के जो 3 अक्षर हैं अ, उ, म,
इनका क्या प्रतीकवाद या गूढ़ अर्थ बताया गया है? उपनिषद बताता है कि ओम की ये 3 मात्राएं या अक्षर अ, उ, म कई त्रिकों 3 के समूहों के प्रतीक हैं। जैसे ये 3 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, 3 वेदों ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, 3 लोकों भू पृथ्वी भुवः अंतरिक्ष स्वः स्वर्ग, 3 गुणों रजस सत्व तमस और ईश्वर के वाचक ओम तत्सत के प्रतीक है। अच्छा, कई त्रिकों के प्रतीक। हाँ, विस्तार से देखें तो अकार जागृत अवस्था का प्रतीक है, जिसका स्थान आंखों में है। इसका अभिमानी विश्व या विराट पुरुष है। स्थूल शरीर, ये रजोगुण प्रधान है। इसका रंग लाल और देवता ब्रह्मा है। जागृत विश्व रजस ब्रह्मा लाल। उकार स्वप्नावस्था का प्रतीक है, जिसका स्थान कंठ में है। इसका अभिमानी तेजस या हिरण्यगर्भ है। सूक्ष्म शरीर, ये सत्वगुण प्रधान है। इसका रंग श्वेत और देवता विष्णु है। उ स्वप्न तेजस सत्व विष्णु श्वेत। मकार सुषुप्ति अवस्था का प्रतीक है, जिसका स्थान हृदय में है। इसका अभिमानी प्राज्ञ या अव्यक्त ईश्वर है। कारण शरीर, ये तमोगुण प्रधान है। इसका रंग काला और देवता रुद्र शिव है। मां सुषुप्ति प्राज्ञ तमस रुद्र काला। और इन तीनों मात्राओं से परे जो अमात्र ओम है, वो तुरीय अवस्था शुद्ध आत्मा का प्रतीक है। प्रणव की नित्यता और त्रिदेवों के साथ इसके संबंध के बारे में और क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, ये तीनों महान देवता भी प्रणव से ही पैदा होते हैं और कल्प के अंत में उसी प्रणव में विलीन हो जाते हैं। त्रिदेव भी प्रणव से ही उत्पन्न और उसी में लीन। जी हाँ, यहाँ तक कि परमात्मा ईश्वर भी प्रणव से ही उत्पन्न होता है, जिसका गहरा मतलब है कि प्रणव ही परमात्मा का वाचक नाम और उसका सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए प्रणव नित्य शाश्वत तत्व है। ज्ञानी और योगियों में ये प्रणव ध्वनि या नाद अनाहत चक्र हृदय से ऊपर की ओर उठती हुई महसूस होती है, जबकि अज्ञानियों में, जिनकी चेतना नीचे की ओर बहती है, ये ध्वनि नीचे जाती हुई लगती है। अच्छा, दिशा भी चेतना पर निर्भर है। हाँ, आंतरिक ध्यान में अनुभव होने वाली इस प्रणव ध्वनि की तुलना तेल की अखंड गिरती हुई धार के समान या धीरे धीरे शांत होती हुई घंटी की आवाज के समान की गई है, जो बहुत सूक्ष्म और मीठी होती है। तेल की धार या घंटी की आवाज जैसे। जी। इस नाद का शिखर या अंतिम बिंदु ही ब्रह्म है, जो तेजोमय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसे केवल महात्मा या सिद्ध योगी ही अपने अनुभव में जान सकते हैं। पहले जिस हंस मंत्र सोहम की बात हुई थी, उसका तत्वम असि महावाक्य से क्या संबंध बताया गया है? ये गूढ़ संयोजन लगता है। हाँ, उपनिषद इन दोनों के बीच एक गहरा तात्विक रिश्ता जोड़ता है। जागृत अवस्था में हंस सांस भावों के बीच आज्ञा चक्र में प्रकट होता है। जी। इस हंसा में जो सकार यानी जीवात्मा है, वो वेदांत के महावाक्य तत्त्वमसि के त्वम पद का अर्थ है। सहा मतलब त्वम यानी जीवात्मा। हाँ, और जो हंग यानी परमात्मा है, वो तत् पद का अर्थ है। हंग मतलब तत् यानी परमात्मा। बिल्कुल। जब साधक आत्मात्वम का परमात्मा तत् रूप में इस तरह ध्यान करता है कि केवल परमात्मा तत् ही सत्य है और आत्मा उसी का अंश या स्वरूप है, तो आत्मात्वम परमात्मा तत् ही बन जाता है। यही तत्वमसि या सोहम, वह मैं हूं का अनुभव है। अभेद का अनुभव। जी, पर कितना ही है कि जीव इंद्रियों और अहंकार के बंधनों से बंधा हुआ लगता है, जबकि आत्मा असल में इन बंधनों से हमेशा मुक्त है। ओम की महिमा का फिर से उल्लेख करते हुए इसकी सर्वव्यापकता कैसे बताई गई है? हाँ, ओम की महिमा पर बार बार जोर दिया गया है। कहा गया है कि ओम में ही तीनों लोक भू भुव स्व, तीनों देवता सोम सूर्य अग्नि, जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के भी देवता हैं, तीनों शक्तियां इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति और त्रिदेव ब्रह्मा रुद्र विष्णु, ये सब स्थित है। सब कुछ ओम में ही है। हाँ, मतलब ओम ही पूरे ब्रह्मांड का आधार और सार है। इसका तेज सबसे परे है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इसीलिए साधक को रोज वचन से जप द्वारा, शरीर से आसन मुद्रा आदि में स्थित होकर और मन से ध्यान द्वारा ओम का अभ्यास या उपासना करनी चाहिए। तन मन वचन से ओम का अभ्यास। जी,
ऐसा करने वाला साधक, चाहे वो बाहरी तौर पर शुद्ध हो या अशुद्ध, जैसे शौच वगैरह की स्थिति, वो पापों से उसी तरह अछूता और अलग रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से भीगता नहीं है। बहुत सुंदर और गहन व्याख्या। अब षडंग योग के दूसरे महत्वपूर्ण अंग प्राणायाम पर आते हैं। प्राण और बिंदु, वीर्य ऊर्जा का क्या संबंध बताया गया है, जिसकी चर्चा पहले भी आई थी? यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक सूत्र दिया गया है। चले वाते चलो बिंदु, निश्चले निश्चलो भवेत। चले वाते चलो बिंदु। निश्चले निश्चलो भवेत। इसका सीधा सा मतलब है कि जब प्राण वायु चंचल होती है, चलती रहती है, तो बिंदु, वीर्य या जीवन ऊर्जा का सार भी चंचल होता है, स्खलित होता है या कमजोर होता है। लेकिन जब प्राणायाम द्वारा प्राण वायु स्थिर हो जाती है, निश्चल हो जाती है, तो बिंदु भी अपने आप ही स्थिर हो जाता है। प्राण स्थिर तो बिंदु स्थिर। बिल्कुल। इसलिए योगी को काठ की तरह, लकड़ी के टुकड़े की तरह स्थिरता और ऊर्ध्वरेतस बनने के लिए प्राण वायु को प्राणायाम द्वारा कंट्रोल करना ही चाहिए। उपनिषद ये भी कहता है कि जब तक प्राण शरीर में रहता है तब तक जीव शरीर नहीं छोड़ता, यानी जीवन बना रहता है। प्राण ही जीवन है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मृत्यु के डर से मुक्ति पाने के लिए भी प्राणायाम जरूरी है? हाँ, उपनिषद इसी ओर इशारा करता है। वो कहता है कि जब तक योगी की नजर भ्रूमध्य आज्ञा चक्र में स्थिर टिकी रहती है, जो कि गहरे ध्यान और प्राण के स्थिर होने का लक्षण है, तब तक प्राण भी नहीं चलता। मतलब वो बहुत सूक्ष्म या स्थिर हो जाता है। और जब प्राण ही स्थिर है, तब तक मृत्यु का डर कैसा? मृत्यु तो प्राण के शरीर छोड़ने से होती है। यहाँ तक कहा गया है कि थोड़े समय के या क्षणिक डर से मुक्ति पाने के लिए तो स्वयं सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ब्रह्मा भी प्राणायाम करते हैं? जी। इसी कारण से योगी और मुनि लोग प्राणों का निरोध, कंट्रोल या कुंभक करने का अभ्यास करते हैं। सामान्य हालत में सांस लेते और छोड़ते समय प्राण शरीर से करीब 12 से 26 अंगुल बाहर तक जाता है, जिससे ऊर्जा खर्च होती है। अच्छा, प्राण बाहर जाता है? हाँ, तो इस प्राण ऊर्जा को शरीर में ही रोकने और नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम जरूरी है। और ये प्राण नियंत्रण तभी ठीक से संभव है जब पहले नाड़ियां शुद्ध हो चुकी हों। तो नाड़ी शुद्धि और उसके बाद प्राणायाम की विधि क्या बताई गई है? उपनिषद नाड़ी शुद्धि प्राणायाम की विधि बताता है। साधक बद्ध पद्मासन में बैठकर या किसी भी सुखासन में पहले बाईं नासिका एड़ा से धीरे धीरे बिना आवाज किए सांस को अंदर भरे। इसे पूरक कहते हैं। बाईं से पूरक। फिर जितनी देर आराम से हो सके बिना कष्ट के सांस को अंदर रोके, इसे कुंभक कहते हैं। यथाशक्ति कुंभक। इसके बाद दाहिनी नासिका पिंगला से धीरे धीरे कंट्रोल में रखते हुए सांस को बाहर छोड़ें। इसे रेचक कहते हैं। दाएं से रेचक। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान चंद्रमा के शीतल बिंब, मानो क्षीर सागर जैसा शांत और ठंडा का ध्यान ईड़ा नाड़ी में, और हृदय में स्थित सूर्य के तेजस्वी बिंब, मानो आग की लपट जैसा ऊर्जावान का ध्यान पिंगला नाड़ी में करने का निर्देश है। चंद्र और सूर्य का ध्यान भी साथ में? जी। फिर इसके उल्टे क्रम से करें, यानी दाहिनी नासिका से पूरक करें, यथाशक्ति कुंभक करें और बाईं नासिका से रेचक करें। इस तरह अनुलोम विलोम विधि से रोज नियम से 2 महीने तक अभ्यास करने से नाड़ियां शुद्ध हो जाती है, उनमें प्राण का भाव ठीक हो जाता है। 2 महीने में नाड़ी शुद्धि? हाँ। इसके बाद साधक की सांस रोकने की क्षमता, कुंभक का समय अपने आप बढ़ने लगती है। शरीर में स्थित कुंडलिनी अग्नि तेज होने लगती है। अंदर की सूक्ष्म आवाजें, अनाहत नाद सुनाई देने लगती हैं और साधक को अच्छी सेहत और मानसिक शांति मिलती है। प्राणायाम के अभ्यास में उन्नति के अलग-अलग स्तरीय श्रेणियां कैसे तय होती हैं? प्राणायाम में सांस लेने, रोकने और छोड़ने के समय को मात्राओं से मापा जाता है और एक मात्रा का समय लगभग 1 सेकंड या 1 बार ओम के मन में जप के बराबर माना जा सकता है। उपनिषद प्राणायाम के 3 स्तर बताता है। निम्न स्तर अधम प्राणायाम, इसमें पूरक सांस लेना 12 मात्रा, कुंभक रोकना 16 मात्रा और रेचक छोड़ना 10 मात्रा का होता है। अनुपात 12-16-10। 12-16-10 अधम। मध्यम स्तर मध्यम प्राणायाम, इसमें अधम स्तर से 2 गुनी मात्रा होती है, यानी 24-32-20। 24-32-20।
मध्यम। उत्तम स्तर, उत्तम प्राणायाम, इसमें अधम स्तर से तिगुनी मात्रा होती है, यानी 36, 48, 30। 36, 48, 30। उत्तम। ये अनुपात थोड़ा अलग है जो सामान्यतः सुनते हैं। हाँ, कुछ अन्य हठयोग ग्रंथों में 1.4.2 जैसा सरल या 16.64.32 जैसा जटिल अनुपात मिलता है, पर योग चूड़ामणि उपनिषद में यही खास अनुपात 12, 16, 10 और उसके गुणज दिया गया है। इन अलग अलग स्तरों के अभ्यास से साधक में क्या लक्षण दिखते हैं? वो कैसे पहचाने कि वो किस स्तर पर तरक्की कर रहा है? उपनिषद इन स्तरों के साफ शारीरिक लक्षण बताता है। निम्न स्तर अधम के प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में पसीना आता है, जो शरीर की शुद्धि का संकेत है। पहले पसीना। मध्यम स्तर के प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में कंपन का अनुभव होता है, जो प्राण ऊर्जा के स्पंदन को दिखाता है। फिर कंपन। और उत्तम स्तर के प्राणायाम में जब साधक सिद्ध हो जाता है तो वो प्राण पर पूरा नियंत्रण पा लेता है और उसका आसन पृथ्वी से ऊपर उठने लगता है। इसे स्थान त्याग या लिविटेशन कहते हैं। आसन ऊपर उठने लगता है। जी हाँ, ये प्राण पर विजय और उच्च सिद्धि का लक्षण है। ये तो वाकई में अद्भुत अवस्था है। उत्तम प्राणायाम की सिद्धि के बाद और उसके आगे के अंगों प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के बारे में उपनिषद क्या कहता है? उत्तम प्राणायाम की सिद्धि के बाद की अवस्था का वर्णन करते हुए कहा गया है कि साधक को बद्ध पद्मासन में बैठकर अपने गुरु और भगवान शिव को प्रणाम करके दृष्टि को नाक के अगले सिरे पर स्थिर रखते हुए शरीर के 9 द्वारों, 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, मुख, गुदा, उपस्थ को मानो बंद करके बाहरी चीजों से मन हटाकर षणमुखी मुद्रा जैसी स्थिति बनाकर 9 द्वारों को रोकना मतलब इंद्रियों को समेटना। हाँ बिल्कुल। सहस्रार चक्र में स्थित आत्मा का ध्यान करते हुए प्राणवायु को अपान वायु और कुंडलिनी अग्नि के साथ मिलाकर सुषुम्ना मार्ग से ऊपर ले जाना चाहिए। प्राणायाम की ये तीव्र अग्नि साधक के जन्म जन्मांतर के सारे पाप कर्मों और संस्कारों को जलाकर भस्म कर देती है। पापों को जला देती है। जी, इसीलिए प्राणायाम को इस भयानक संसार सागर को पार करने का सेतु कहा गया है। संक्षेप में कहें तो आसन शारीरिक रोगों को खत्म करता है और प्राणायाम मानसिक और कर्मों से पैदा हुए पापों या अशुद्धियों को नष्ट करता है। प्राणायाम की सिद्धि के बाद फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का क्रम कैसे बनता है? क्या इनके बीच कोई निश्चित अनुपात या संबंध बताया गया है? हाँ, षडंग योग के ये अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक के बाद एक सूक्ष्म होते जाते हैं। प्राणायाम से प्राण स्थिर होने पर प्रत्याहार का अभ्यास किया जाता है, जिससे चंचल इंद्रियां अपने बाहरी विषयों से हटकर अंदर की ओर आती हैं और मन के विकार शांत होते हैं। प्रत्याहार से इंद्रियां अंदर। प्रत्याहार सिद्ध होने पर धारणा का अभ्यास होता है, जिससे चित्त को किसी एक लक्ष्य जैसे किसी चक्र या देवता पर एकाग्र करने की शक्ति या इच्छा शक्ति मिलती है। धारणा से एकाग्रता। धारणा पक्की होने पर ध्यान की अवस्था आती है, जिसमें लक्ष्य पर चित्त की वृत्ति एक तेल की धार की तरह लगातार बहती है। ध्यान में धारा। और ध्यान की पराकाष्ठा ही समाधि है, जिससे साधक को अद्भुत चैतन्य, आत्म साक्षात्कार और कैवल्य यानी परम मुक्ति मिलती है। इस अवस्था में वो शुभ अशुभ कर्मों और उनके बंधन से पूरी तरह परे हो जाता है। समाधि में मुक्ति। हाँ, उपनिषद इनके बीच एक गणितीय अनुपात भी बताता है। 12 उत्तम प्राणायाम की अवधि के बराबर 1 प्रत्याहार सिद्ध होता है। 12 प्राणायाम इक्वल टू 1 प्रत्याहार। 12 प्रत्याहार की अवधि से एक शुभ धारणा सिद्ध होती है। 12 प्रत्याहार इक्वल टू 1 धारणा। 12 धारणाओं की स्थिर अवधि से एक ध्यान लगता है। 12 धारणा इक्वल टू 1 ध्यान। और 12 ध्यानों की अवधि से एक समाधि की अवस्था मिलती है। 12 ध्यान इक्वल टू 1 समाधि। ये तो काफी लंबा और गहरा अभ्यास है। जी, समाधि की इस सबसे ऊंची अवस्था में साधक अनंत सर्वव्यापी स्वयं प्रकाश परम ज्योति का अनुभव करता है, जहां कोई क्रिया कर्म बंधन या आना जाना बाकी नहीं रहता। यही योग का अंतिम लक्ष्य है। षणमुखी मुद्रा का विशेष जिक्र भी पहले आया था और यहाँ 9 द्वारों को रोकने के संदर्भ में भी। इसका अभ्यास कैसे किया जाता है और इसका मकसद क्या है? षणमुखी मुद्रा का मकसद बाहरी दुनिया से इंद्रियों का कनेक्शन काटकर अंदर की ओर होना और आंतरिक नाद को सुनना है। इसकी विधि इस तरह है। सिद्धासन में बैठकर अपनी उंगलियों से दोनों कान, अंगूठों से दोनों आंखें तर्जनी से और दोनों नाक के छिद्रों मध्यमा से
को हल्के से बंद करके, ताकि बाहरी आवाज, रूप, गंध अंदर ना आए। कान, आंख, नाक बंद। हाँ, मुख को भी बंद रखकर, अनामिका और कनिष्ठा से होंठ बंद करके, अंदर ही अंदर सांस लेकर या पूरक करके उसे ऊपर उठाए गए अपान वायु के साथ छाती या हृदय क्षेत्र में रोककर, कुंभक करके मन को सहस्रार चक्र में धारणा पर पूरी तरह टिकाना चाहिए। मन सहस्रार में परमात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा या अपने इष्ट लक्ष्य को पाने की गहरी चाहत के साथ ध्यान करने से परमात्मा से मिलन या आत्म साक्षात्कार होता है। उपनिषद कहता है कि जब प्राण और अपान का मिलन होकर वायु हृदय या अनाहत चक्र तक पहुंचती है, तो साधक को भीतर ही भीतर घंटे की आवाज और दूसरे दिव्य बाजों जैसी महान और मीठी ध्वनि अनाहत नाद साफ सुनाई देने लगती है। अनाहत नाद सुनाई देता है। जी, इसे ही नाद सिद्धि या नादानुसंधान कहते हैं, जो समाधि का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्राणायाम जैसी शक्तिशाली क्रिया के अभ्यास में क्या कोई खतरा या सावधानियां भी बरतनी चाहिए? हाँ, उपनिषद इस बारे में साफ चेतावनी देता है। अगर प्राणायाम सही तरीके से योग्य गुरु के मार्गदर्शन में धीरे धीरे और धैर्य से किया जाए, तो ये सभी तरह के शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करता है। सही करने पर लाभकारी है। लेकिन अगर इसे गलत तरीके से, जल्दबाजी में या अपनी क्षमता से ज्यादा जबरदस्ती किया जाए, तो ये फायदे की जगह नुकसान कर सकता है और कई रोग पैदा कर सकता है, जैसे हिचकी, दमा, सांस की बीमारी, सिर दर्द, कान और आंख के रोग वगैरह। गलत अभ्यास से रोग हो सकते हैं। हाँ, उपनिषद मिसाल देता है कि प्राण वायु को धीरे धीरे सावधानी से वश में करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे शेर, हाथी या बाघ जैसे बहुत ताकतवर और हिंसक जानवरों को धीरे धीरे तरीके से साधा जाता है। जैसे जंगली जानवर को साधते हैं। बिल्कुल। अगर साधक उतावलापन दिखाएगा या लापरवाही करेगा, तो ये अनियंत्रित प्राणवायु साधक को मार भी सकती है, गंभीर शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए साधक को अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता का ध्यान रखते हुए ही सांस लेने, छोड़ने या रोकने में समझदारी से काम लेना चाहिए। तभी उसे प्राणायाम में सफलता और सिद्धि मिलती है। अंत में षडंग योग के तीसरे अंग प्रत्याहार का सार क्या है, जिसका जिक्र प्राणायाम के बाद आया? अपने अपने बाहरी विषयों, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श और उनसे मिलने वाले थोड़े समय के सुखों की ओर भागती रहती हैं। इंद्रियां बाहर भागती हैं। हाँ, इन बाहर भागने वाली चंचल इंद्रियों को उनके विषयों से जबरदस्ती हटाकर अंदर की ओर लाना, मन के साथ जोड़ना ही प्रत्याहार है। विषयों से हटाकर अंदर लाना। जी, उपनिषद इसे समझाने के लिए एक सुंदर मिसाल देता है। जैसे सूरज दिन के तीसरे पहर, शाम के समय अपनी फैली हुई किरणों को धीरे धीरे समेट लेता है। हाँ, शाम को सूरज किरणें समेट लेता है। वैसे ही योगी को योग की ऊंची अवस्थाओं, धारणा, ध्यान, समाधि में जाने से पहले अपने मन के विकारों और बाहर भागती हुई इंद्रियों को कंट्रोल करके अंदर की ओर समेट लेना चाहिए। ये अंदर की यात्रा के लिए एक जरूरी तैयारी है, जिसके बिना आगे के अंग सिद्ध नहीं हो सकते। तो ये थी योग चूड़ामणि उपनिषद से प्राप्त योग साधना की एक अत्यंत गहन, विस्तृत और क्रमबद्ध जानकारी। इसमें आसन से लेकर समाधि तक षडंग योग के हर पहलू, साथ ही शरीर के सूक्ष्म विज्ञान जैसे चक्र, नाड़ी, वायु और कुंडलिनी जागरण की कुंजियां जैसे बंध, मुद्रा, प्रणव जप और प्राणायाम के गूढ़ रहस्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। निसंदेह ये उपनिषद साधक को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक क्रम से योग के सर्वोच्च शिखर, कैवल्य या मुक्ति तक पहुंचने का साफ और प्रामाणिक रास्ता दिखाता है। इसका नाम योग चूड़ामणि वाकई में सार्थक है, क्योंकि ये योग उपनिषदों में मुकुटमणि के समान ही है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।